सॉरी पार्ट 2 करना पड़ रहा है। पार्ट 2 वीडियो आया तो मैं इसमें जल्दी कर देता। पार्ट 2 आ गया वीडियो, पार्ट 2 वीडियो है तो रुक गया बीच में वीडियो, उसके लिए मैं पार्ट 2 कर रहा है। तो हम एक 10 मिनट में फिर बाद में रोक देते हैं, बाद में स्टॉप कर दे, ठीक है। तो ईश्वरपुरी जो है, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु के जो स्वयं महाप्रभु के गुरु है, गौरंता की जो हम जो महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु है। तो मैं आपको बोला इसको में पंचतत्व भी है, जो हाँ पंचतत्व भी बोलना बोलिए, पंचतत्व भी है जो गौरता है वो भी पंचतत्व भी, उनको भी माना जाता है इसको में। तो और श्रीनाथ जी तो हमें, और नरसिम्हा तो हमें सब जगह मिलेंगे। हाँ देखिए मेनली पंचतत्व है, पंचतत्व भी मेन है इसको माना जाता है। तो देखो जो राधा रानी है और गोपियाँ जो है, गोपियाँ स्पेशली तो कृष्ण के प्रति मैं वीडियो में बहुत बार मेंशन कर चुका है। तो कृष्ण के प्रति वो इतना प्रेम भाव है उनका, मतलब उनका निस्वार्थ भाव है, और उनका क्या बोलते हैं इसको, निस्वार्थ प्रेम भाव है उनका, और उनका कोई ये नहीं है मन में, पारिशुद्ध प्रेम है उनका। गोलोक धाम में ऐसा होता है। गोलोक धाम जो है, जो लास्ट डेस्टिनेशन है गोलोक धाम, जहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण, जहाँ पे भगवान रहते। वैकुंठ तो हमें पता है, वैकुंठ में विष्णु जी रहते, गोलोक में शिव, गोलोक में कृष्ण रहते। बाकी में लोग क्या बोल चुका है, जैसे कि ब्रह्मलोक, शिवलोक, साकेत धाम भी है, और चैतन्य महाप्रभु का अलग से धाम है, नरसिम्हा धाम, बहुत सारे ऐसे धाम भी है जो आपको पता रहेगा। जनलोक, सत्यलोक, अब ये भूलोक जो है हमारा, जो ब्रह्मांड, ये हमारा भूलोक, ये भूलोक हमारा जहाँ पे हम रह रहे, कलयुग जो हम रह रहे, ये भूलोक, कलयुग यहाँ पे अभी चल रहा है, कलयुग में हम रह रहे, ये भूलोक। तो कल की अवतार, तो सोचो ये दुनिया जब पाप बढ़ गया रहेगा, पाप इतना बढ़ गया रहेगा, मतलब घोर कलयुग आया रहेगा, तब तो भगवान ने ऑलरेडी भगवत गीता में बोल दिया, भगवान ने ऑलरेडी भगवत गीता में बोल दिया, यदा 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 ही धर्मस्य, यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् हम। ठीक है, तो जहाँ पे जब भी धर्म को हानि होगी तो धर्म का रक्षा करने, धर्म स्थापना करने के लिए भगवान हमेशा आएंगे, और कल के अवतार में तो जरूर आएंगे। कल के अवतार मतलब जो भगवान विष्णु जी का 10 अवतार में से जो आखिरी अवतार है, जो अभी तक हुआ नहीं है, जो लास्ट अवतार होने वाला है अभी, जो कलयुग, जब ये कलयुग चल रहा है ना हमारा, कलयुग का जब घोर कलयुग आएगा, जब कलयुग का अंत होता होगा, तभी कल के अवतार प्रकट होंगे। बहुत सारा मंदिर भी है कल के भगवान का, राजस्थान में एक मंदिर है, और कल के भगवान का अलग से एक मंदिर है, और ब्रह्मा जी का अलग से एक मंदिर है, वो एक ही मंदिर है, वो तमिलनाडु में। बाद में जैसे कि हमें पता 4 धाम है, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम है। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, सब 4 धाम बोला जाता है। तो हमें पता है, तो समझो, तो ये दुनिया में बोल रहे हैं सूर्य, चंद्र, नील नक्षत्र, ये सब कृष्ण से है। सूर्य, चंद्र, नीला और नक्षत्र, स्टार्स, और ये हमारा शरीर जो बना है, ये शरीर जो हमारे किसके लिए, मोक्ष प्राप्त करने, भगवान का धाम वापस जाने के लिए, जो गोलोक धाम, जो लास्ट डेस्टिनेशन है, सुप्रीम पर्सन जो गॉड है श्री कृष्ण रहते हैं, तो लास्ट धाम है गोलोक धाम, तो लास्ट डेस्टिनेशन है हमारा, वहाँ पे जाने के लिए हम जीव सब तरस रहे, प्रयास कर रहे। लेकिन भगवान ने भगवद्गीता में बोला है कि मुझे पाना इतना आसान नहीं है। अगर पाना है तो एक रास्ता है जो मुझे पा सकते,
तो भगवान जब भी अवतार कार्य में थे इस दुनिया में, भगवान सुबह 3 बजे को उठ जाते थे। वो भी ध्यान करते थे, कृष्ण भी ध्यान करते थे। अवतार कार्य में थे, अवतार कार्य में थे भगवान थे। हम मनुष्य की तरह, हम मनुष्य जैसे ध्यान करते, मेडिटेशन करते, वैसे वो भी सुबह 3 बजे उठ के ध्यान करते थे। किसके लिए, किसका ध्यान करते पता है? वो तो परम भगवान, उनसे उनके ऊपर कोई भगवान है ही नहीं, हमें पता है। तो किसका ध्यान करते थे पता नहीं, उनका एक फोटो भी है, आपको पता रहेगा। तो भगवान बोल रहे कि उनकी तरह हमें रहना है। हमें भी ब्रह्म मुहूर्त के समय, सुबह जो मॉर्निंग है, जो प्रातः है, जो सुबह है ब्रह्म मुहूर्त के 3-4 बजे उठना चाहिए। और सुबह जब जो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के हम जपा करेंगे, हरिनाम लेंगे, बहुत शुभ माना जाता है। उसका वो दिन ही हमारा एकदम पूरा अच्छा गुजरेगा। इतना वैल्यू है ना, सच्ची में बोलेगा ना, इतना इसका मतलब, इतना इसका महत्वपूर्ण दिया गया ना, इतना वैल्यूएबल है ये कि हम इसे इतने आसानी से समझ नहीं सकते। वो कठिन है, बहुत कठिन है। इतने आसानी से हम उसे समझ नहीं सकते, इतने आसानी से हम उसे मतलब महसूस नहीं कर सकते, इतने आसानी से उसका इसकी एक्सपीरियंस, उसका अनुभव नहीं कर सकते। थोड़ा हमें मेहनत तो करना होगा भक्ति को। इतना आसानी से कि भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे, आसानी से हम ऐसे धाम नहीं दे सकते। अरे भक्ति में हमारा, मैं सच्चे बोलेगा ना, हमारा भक्ति है ना अभी तक चालू ही नहीं हुआ है। तो बोला जाता है जब कलयुग का घोर कलयुग आया रहेगा, तो बोला जाता है कि इस दुनिया में, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ने, भगवान ने स्वयं मनुष्य रूप में आए हमारे लिए, हम जीवों के उद्धार के लिए। और जो हरिनाम का जाप करेगा इस कलयुग में, कलयुग में हरे कृष्ण नाम, हरिनाम, इसका जाप करने से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसे स्वयं भगवान नहीं बोले। प्रभुपाद जी ने क्या बोला, उनका मेडिसिन क्या है? नो ड्रामा, नो टेंशन, नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा, चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, बी हैप्पी। ये हमारे इस्कॉन का मेडिसिन है, जो जीवन का संकट को दूर करने वाला जो दवाई है, वो है हरिनाम। सच्चे बोला जाए, बाकी हम मंगल आरती अटेंड करना, गौर आरती अटेंड करना, गुरु पूजा, तुलसी आरती, गुरु पूजा या भागवतम क्लास, ये तो हम कर रहे हैं, रेगुलरली हम कर रहे हैं, सब कर रहे, करना ही पड़ेगा। 16 माला चैंटिंग, जो इनिशिएशन, जो दीक्षा ली, उनको 16 माला करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर आप भोग लगाना चाहते हैं भगवान को, तो भगवान बोला भोग लगा के खाओ। भगवान को तुलसी, और इस्कॉन में हमारे तुलसी का भी बहुत महत्व। तुलसी जो वृंदा देवी, तुलसी, तो तुलसी का पौधा है, तुलसी का पत्र है, उसमें डाला गया है। तो भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब भगवद्गीता में उसका जो है, भगवान ने बोला रहेगा कि मुझे कोई भी, भगवान बोल रहे हैं मुझे कोई भी, भगवान बोल रहे हैं कि मुझे क्या बोल रहे हैं भगवान, कि मुझे कोई भी शुद्ध मतलब अपने दिल, अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर मुझे कोई अर्पण कर दे, चाहे पत्र हो, पत्र मतलब पुष्प, तो पत्र मतलब तुलसी का पत्र, कुछ भी हो, अगर भगवान को एक जो दाना, जो चावल है, सपोज ऐसा आप रखेंगे ना, वो सच्चे हृदय से, भगवान उससे भी ग्रहण कर लेंगे, जो भगवान है। तो देखो इसमें डाला गया है कि पत्रम मतलब पत्र, तुलसी का पत्र, पुष्प फूल, फलम फल मतलब फ्रूट्स, तोयम मतलब जल, पानी। सच्चे मन से जो हम ग्रहण जो करेंगे, वो भगवान को, मतलब वो भगवान को वो अर्पण, वो भगवान के लिए होना चाहिए। तो कृष्णा बहुत मर्सीफुल है, कृष्ण जो है बहुत मर्सीफुल है, बहुत। अब इस्कॉन वृंदावन जो यूट्यूब चैनल है, मायापुर में भी, तो उनमें इस्कॉन वृंदावन में भागवतम क्लास का जो बोला गया, भागवतम में बोला गया, कृष्णा बहुत मर्सीफुल है,
भगवान बहुत मर्सीफुल है। भगवान बहुत ही मर्सीफुल है। मर्सीफुल मतलब ये वो एकदम वो कृपालु है, वो दयालु है। भगवान कृष्ण तो बहुत दयालु है, लेकिन हमें अभी तक समझ में नहीं है। हमें लग रहा है भगवान हमसे वो सब कुछ छीन रहे हैं, लेकिन भगवान छीनते हैं लेकिन बाद में दे भी देते हैं। लेकिन परीक्षा लेते हैं ना, भगवान भक्ति में परीक्षा होते हैं, एग्जाम होते हैं। तो हमें समझना चाहिए भगवान जो भी मेरे जिंदगी में जो भी मेरे साथ गलत हो रहा है, जो भी मेरे साथ जो मेरा सब खो रहा है, वो एक सब कुछ कारण है। भगवान का कुछ मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के रहे। देखो सबके लिए दुनिया में सबका अलग क्या लाइफ, सबका अलग एक लाइफ है, सबका अलग बॉडी है, सबका अलग थिंकिंग है, सबका अलग अलग चॉइस है, सबका अलग हॉबी है, सबका अलग एक लाइफ है बोला जाता है। किसको अलग भगवान पसंद है, किसको अलग भगवान पसंद है। मतलब सबका लाइफ, सबका ये जो है अलग अलग है, थिंकिंग भी अलग अलग है सबका एक जैसा नहीं है, सबका एक जैसा जिंदगी नहीं है, सबका अलग अलग थिंकिंग है। मनुष्य तो ये सब एक ही है, मनुष्य का बॉडी का कलर सब एक ही है, लेकिन जो मनुष्य का जो थिंकिंग है, जो उसका चॉइस है, उसका जीवन लाइफ, वो सब अलग है। ये मनुष्य शरीर में जो है ना, हमें बोला गया 9 द्वार बोला गया इस्कॉन में। 9 द्वार मतलब ये 2 कान और जो हमारा प्राइवेट पार्ट और हमारा बैक जहाँ से मलमूत्र करते हैं, हमारा मुंह, इसे 9 द्वार बोला गया। सपोज हमने और कंठी माला क्यों पहनना चाहिए इसमें डाला गया है। मैंने कंठी वाला पहना नहीं है एक्चुअली, मेरे गलती से वो निकल जाए, थोड़ा कारण है, निकालना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा महापाप है। फिर जो कंठी माला जब पहनते हैं ना, तुलसी माला या कंठी माला जो भी हो, तो उसमें डाला गया है कि कंठी माला जो भी व्यक्ति पहनते, जो भी मनुष्य पहनता है, और जो गोपी चंदन लगाता है, वैष्णव तिलक जो लगाते हैं, इसके सामने यमराज मृत्यु जो है, मृत्यु के देवता यमराज है, मृत्यु उसके समक्ष नहीं आते। और कौन सा भी नकारात्मक जो शक्ति है, वो उसके सामने आसपास भी नहीं आते, उसके सामने आता भी नहीं वो शक्ति। और जो मैं जो बोला ना, कंठी माला बोला गया, कंठी माला हर एक सनातनी को, हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक सनातनी को, हर एक भारतीय को पहनना चाहिए। कंठी माला, तुलसी माला जो है, हर सनातनी को, हर व्यक्ति को पहनना चाहिए बोला गया। शायद हो चाहे वो ना स्त्री हो पुरुष हो, हर सनातनी को पहनना चाहिए, हर व्यक्ति को पहनना चाहिए, हर इंसान को पहनना चाहिए बोला गया। एक वीडियो में देखा, मैं बोलने का लायक नहीं, मैं खुद ही पहना नहीं, मैं आपको क्या बोल रहे हैं। तो बोला कि मैं वीडियो में देख रहा, वीडियो में जो देखा मैं आपको बोल रहे हैं, वही मैं आपको बोल रहा है कि वीडियो में बोला गया कि वीडियो में जो कंठी माला जो है ना, कंठी माला जो है, वो अगर जिसके गले में बैठ गया कि अभी देखो जो रोड जो कुत्ता जो है उसके घर में क्या पट्टा डाला जाता है, वो पालतू हो जाते हैं। तो हम भी भगवान के एक पालतू कुत्ते हैं, हम मनुष्य भी, हम भक्त भी, हम एक मनुष्य भी भगवान के एक पालतू कुत्ते हैं, हम भक्त भी। तो ये कंठी माला जो पहन लिया ना, एक बार इसे उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता कभी मनुष्य जीवन जो क्षणभंगुर है, कब क्या हो सकता है कुछ पता नहीं है, कभी क्या होगा कुछ पता नहीं। इसके हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसका हमें चिंता नहीं करना चाहिए, इसका हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्यों बताए, ये मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी मृत्यु जो है हमारे समक्ष आके खड़ा हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये जीवन क्षणभंगुर है। हम तो पता है दुनिया में कोई भी यहाँ पे कोई टेम्पररी नहीं है, मतलब हमेशा के लिए कोई यहाँ पे रहने वाला है। सबको एक दिन इस दुनिया से सबको अलविदा करना है, अलविदा कहना है सबको मतलब जो हमने तो भगवान ने स्वयं बोलते हैं, तो इससे सर से हम सुन के पक गए। मतलब जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन मरना ही है। मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जन्म मतलब जन्म,
मृत्यु मतलब उसका मृत्यु हो जाना, डेथ। जन्म मतलब बर्थ, मृत्यु मतलब डेथ, उसका मृत्यु हो जाना। जरा मतलब क्या, बुढ़ापा। हाँ, और जो गले में पित्त व्याधि हो जाए, इसके लिए बोला जाए जब कड्डी वाला पहले थे, अगर आखिरी समय यमदूत के जो यमदूत हमें आए, हमें डराने लगे और हमारा आत्मा हमें कष्ट हो रहा है, तो विष्णुदूत आते हैं और वैकुंठ से विमान आता है, हम विरजा नदी में स्नान करते हैं। अगर आखिरी समय वो पित्त व्याधि कंटी वाला अगर पहनेंगे ना, तो हरिनाम हमें हमारे मुँह से, भगवान हमें मुँह से बोला देंगे, हरिनाम का मंत्र बोला देंगे, हमारा आत्मा मुक्ति हो जाए, मोक्ष को प्राप्त करेंगे इस शरीर द्वारा, इस मनुष्य शरीर द्वारा, इस बॉडी द्वारा, इस ह्यूमन बॉडी द्वारा, इस मनुष्य शरीर द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ये शरीर इसके लिए ही तो मिला है, और हम भगवान के धाम जा सकते हैं। विरजा नदी में हम स्नान करने को मिलेगा। पहले विरजा नदी में स्नान करेंगे, उसके बाद जो हमारा वैकुंठ में जो विष्णु दूत आएंगे, विमान आएगा, उसमें विष्णु दूत जो आएंगे, हम जैसे विरजा नदी में स्नान करेंगे, बोला जाता है वैसे हमारा शरीर उनके शरीर जैसा बन जाएगा, चतुर्भुज। हमारा शरीर भी चतुर्भुज रूप जैसे बन जाएगा, जो भगवान का रूप है, कृष्ण का रूप, विष्णु का रूप है। हमारा रूप भी भगवान का जैसा रूप जैसे बन जाएगा, सेम बॉडी, सेम कलर, उनके जैसे दिखने लगे। जैसे हमारा मनुष्य कलर है ना, जैसे मनुष्य एक जैसे, सब एक जैसे दिखते मनुष्य। भाई इधर क्या है, कौन काला है कौन गोरा है, तो सब मनुष्य ही है, सब एक जैसे दिखते हैं ना, मनुष्य का कलर सब एक जैसा ही है। वैसे गोलोक धाम में भी भगवान का बॉडी का कलर अलग, भगवान का बॉडी का कलर अलग है, लेकिन हमारे शरीर में से मलमूत्र ये सब त्याग कर दे। लेकिन जब भगवान का जो शरीर है ना, वो एकदम तेजस है, उनके शरीर से चंदन का आ जाता है, चंदन का एकदम सुगंध आता है। और क्या है कि वो एकदम उनका शरीर एकदम शुद्ध है, और उनका शरीर में से इतना तेज आता है। और उनका शरीर का जो पता है, भगवान कृष्ण का जो है शरीर का कलर ब्लैक, डार्क एंड ब्लू कलर, स्काई कलर है, स्काई ब्लू कलर है भगवान का, कृष्ण का और विष्णु का। तो उनका भगवान, वो भगवान है, उनका रूप देखो, उनका रूप कैसा है वैसा रूप हमारा भी है, लेकिन वो भगवान है, हम मनुष्य। लेकिन वो भगवान है, हम मनुष्य है। वो भगवान है, हम मनुष्य है। बरोबर। तो देखो, तो जब राम भगवान जब आए थे, 14 साल वनवास, तकलीफ से, वो मनुष्य रूप में आए थे भगवान, लेकिन वो भगवान है, वो कृष्ण थे। वो तो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, विष्णु राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं। दशावतार तो हमें पता है, और प्लस 21 अवतार भी है भगवान का, 24 अवतार भी है, दशावतार प्लस 24 अवतार भी है भगवान। तो देखो भगवान जब राम 14 साल वनवास पूरा किए, तो राम बोलते हैं कि राम के जैसे हमें जीना चाहिए, हम मनुष्य को भी भगवान के जैसे हमें, राम जैसे हमें जीना है, हमें भी राम भगवान के जैसे जीना चाहिए। 14 साल जो किए, एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। मैं कल के वीडियो में आपको बोला रहेगा शायद से, बोलते मतलब राम बोल रहे, भगवान बोल रहे कि जो मनुष्य धर्म के रास्ते में न्याय सत्य और पराय स्त्री की ओर देखता नहीं है, विवाहित हो, गृहस्थ हो, और वो अगर वो पालन करे, अगर भगवान की भक्ति में, अगर ऐसा कोई तो है, ऐसा जो है, तो वो बहुत महान व्यक्ति को कहा जाते हैं, सब भगवान बोलते। कलयुग में भी हो सकते हैं, लेकिन कलयुग में क्या है, मनुष्य का बुद्धि, क्योंकि सत्युग, त्रेतायुग, द्वापर युग में क्या है, उसमें पाप बैलेंस सीखता है। कलयुग में मनुष्य के अंदर ही असुर है। और जैसे हम कलयुग में जो हाइट कद काठी कम होते जा रहे हैं, आयु भी कम होते हैं कलयुग में, हमारा एज भी है, हमारे कलयुग में जो एज भी है ना, आयु भी है ना, उम्र, वो भी बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कलयुग में इतना पाप बढ़ रहा है। इसके लिए तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम मंत्र, ये हरे कृष्णा महामंत्र, एक गौड़िया परंपरा भगवान ने बनाया, और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाए। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बना के पूरा दुनिया को एक कृष्ण भावामृत में बदल दिया, कृष्ण भक्ति में, हरिनाम में, वैष्णव संघ बनाया। कितना बड़ा बात है।
ये कोई नहीं कर सकता है। इससे बड़ा बताऊँ, हमें पता है रामायण में, रामचरितमानस में मानसा वाचना कर्मणा, मतलब मानसा मतलब मनुष्य, वाचा मतलब वो, कर्मणा मतलब बोला जाता है। कल मैं टीवी में देख रहा था, मतलब जो मनुष्य सपोज ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी क्या है, अभी सपोज मैं भी अय्यर, मैं आपको पता है मैं भी अय्यर, मैं साउथ इंडियन, मैं भी ओरिजिनल, मेरा खुद का बोल रहे हैं, मैं एक्चुअली अय्यर, मैं भी अय्यर ही, अय्यर ब्राह्मण तमिल ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैं आपको पहले बता दिया, मैं इस्कॉन में ज्वाइन हो गया, मैं 2014 में ज्वाइन किया, अभी 2025 चल रहा है, टोटल 10 साल हो गया, 10-11 साल हो गए। फिर भी अभी भी थोड़ा भक्ति स्मूथली चल रहा है। मेरे से सीनियर डिवोटी है, मेरे जो गुरु है, मेरा तो अभी 19 ईयर्स है, मेरा तो 19 साल का है, मैं अभी 19 साल का है, मेरा 90 से, मैं एडल्ट। मैं 2006 31/8/2006 में मेरा जन्म हुआ था, अगस्त। तो मेरे से सीनियर डिवोटी है, मेरे से सीनियर है, उनका आशीर्वाद और भगवान का प्रभुपाद जी का कृपा से, उनका प्रभुपाद जी का कृपा से, मेरे से सीनियर डिवोटी से, उनकी कृपा से, उनके चरणों में दंडोत प्रणाम है मेरा। उनका आशीर्वाद से, उनका कृपा मुझ में भी रही और हमारे वैष्णव संघ में भी रहे। उनकी कृपा से मैं सब भक्ति कर रहा हूँ, इतना भक्ति स्मूथली चल रहा है, और मैं ये वीडियो सब बना पा रहा है, सब उनका ही कृपा है। क्योंकि बिना गुरु का कृपा, बिना भगवान का कृपा हम कुछ नहीं कर सकते। बिना भगवान की कृपा और बिना गुरु के कृपा हम कुछ नहीं कर सकते। करना हो भी तो हम सोचेंगे ना, फिर भी हम नहीं कर सकते, उसके लिए कृपा चाहिए। तो ये अच्छा जो करवा रहे ना, ये सब भगवान करवा रहे, पुण्य कार्य भगवान करवा रहे। पाप सब क्या करवा रहे पता है? माया शक्ति। मतलब ये दुनिया में देखो ना, गैस लीकेज, फ्लूइड, रेप, ये सब, और तूफान, ये भूकंप, ये सब एस्ट्रॉइड जो आ रहा है ना, ये सब जो डायनासोर के जमाने में आया था, एस्ट्रॉइड आया था, मनुष्य जाति योनि से, मनुष्य प्रजाति, मानव प्रजाति बनने से पहले जब आया था, तो क्या होता है, बोला जाता है कि क्या होता है, जब एस्ट्रॉइड की वजह से वो जो उल्का पिंड आया था, उसके कारण वो पूरा जो डायनासोर का जो प्रजाति है पूरा खत्म हो गया। तो मैं उस दिन में वीडियो में बोला था, एक दिन मैं आपको बता दिया, वो वीडियो में आपको बोला रहेगा मैं कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे अंतरिक्ष, हमारा जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के समक्ष रोज एक उल्का पिंड, एक एस्ट्रॉइड गुजर रहे हैं, रोज स्पीड गुजर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहे हैं, ये आर्टिफिशियल साइंस के सब साइंस बोल रहे हैं, और एक नासा जो बोल रहे हैं, और एक सैटेलाइट जो है वो ये बोल रहे हैं कि ये जो है, जो नासा और सैटेलाइट और जो रॉकेट हम छोड़ते हैं ना, दिवाली में जो छोड़ के, वो वाला रॉकेट नहीं है, सॉरी, ये जो हम रॉकेट जो हम चांद पे पहुंच जाते हैं, चंद्रयान जो बोलते हैं ना, उधर का बात करें। और हमारे सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम, वीनस, जुपिटर सैटेलाइट, और सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तो बोले थे कलयुग का जब अंत होता होगा तो इस दुनिया में देवी देवता नहीं रहेंगे, और भक्ति कर रहे हैं तो धर्म के मार्ग में रहेंगे, धर्म के रास्ते में रहेंगे। जो हरिनाम, जो कृष्ण के, हमारे जो हरिनाम, जो कृष्ण के भगवान भक्ति वैष्णव संघ में रहेंगे, वो सिर्फ 2%, 2 लोग ही रहेंगे, और बाकी सब अधर्म, बाकी सब भौतिक, बाकी सब कलयुग का बर्बादी होता रहेगा। और क्या होता है कि बोल रहे कि आपको पता है 7 चिरंजीवी है। मैं वीडियो, इसका भी वीडियो में पहले बना चुका है, 7 इमोर्टल्स का वीडियो, पुराना वीडियो मेरा चेक करो, आपको पता रहेगा, मेरे ही चैनल में आपको पता रहेगा, पुराना वीडियो में चेक करो। ये 7 इमोर्टल्स का 7 चिरंजीवी, 7 चिरंजीवी मतलब बजरंगबली, हनुमान जी, और जो परशुराम, और द्रोणाचार्य नहीं, सॉरी, अश्वत्थामा, ऐसे बहुत लोग जो 7 चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी है, सप्त ऋषि बोलते हैं ना, लेकिन सप्त चिरंजीवी है। तो चिरंजीवी पर्वत भी नाम है, जो रामायण में लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी ने वो चिरंजीवी संजीवनी पर्वत वो उठा के उनको हनुमान जी का रक्षा किया, लक्ष्मण जी का रक्षा किया, हनुमान जी बचाया। तो सप्त चिरंजीवी जो है,
ये सप्त चिरंजीवी ये आज भी इस दुनिया में जिंदा है, जीवित है। हनुमान जी का तो आपको पता है, हनुमान जी को इतना मान रहे, हनुमान जी को रामदूत, रामदूत। और शिव जी के भी रुद्र अवतार है हनुमान जी बोलते, हनुमान जी को बोला जाता। तो बोला जा रहा है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ते हैं, रामचरितमानस करते हैं, विष्णु पुराण या भगवत गीता भागवतम या कुछ अलग ग्रंथ, शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म संहिता, ब्रह्म पुराण, जो भी भागवत पुराण, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, इसे हमें सच्ची में बोल रहे हैं। जो भगवत गीता भी है ना, और कौन से ध्यानपूर्वक जपा करना है तो एक रूम में आप बैठ जाइए। और हमारे इस्कॉन में एक वो हरे कृष्णा मंत्र का एक साउंड भी है, जो घर पे हमेशा उस म्यूजिक जो सॉन्ग चलता रहता है। अगर आपको हरिनाम जप करना है, आपको डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है ना, एक रूम में आपके बैठ जाओ, ये तो भगवान के सामने आपके बैठ जाओ। आपको डीटी है, आपके घर पे जगन्नाथ जी है, गौरव है, राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल, जो भी हो, अब उनके सामने आके बैठ जाओ। और क्या करना है, तू ध्यानपूर्वक भगवान को जो ब्रह्म ज्योति है ना, जो हमारा ब्रह्म ज्योति है, भगवान का स्मरण करके, परमात्मा का स्मरण करके, भगवान का याद करके, ध्यानपूर्वक आंख बंद करके, तो आंख खोल के भी कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है। अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस करने आ रहा है तो आप घर के अपने परिवार को बोल सकते हैं, मैं 1 घंटा मैं भगवान के लिए, मुझे भक्ति में मैं ध्यान मुझे करने दो, मैं 1 घंटा मैं भगवान के लिए दे रहा हूँ, 1 घंटा या 2 घंटा, तो मुझे 1-2 घंटा मुझे फ्री दे दो। अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो अब 1-2 घंटा भगवान के लिए ध्यानपूर्वक जप कर सकते हैं। हरिनाम जो चैंटिंग, हरे कृष्णा जो महामंत्र है हरिनाम, अब अगर आपको ध्यानपूर्वक करना है, कॉन्सेंट्रेट, तो आप ये अपना सकते हैं। क्योंकि जब हम करते ना जपा, हमारा मन जो इधर उधर भागता है, चंचल मन, जो भगवान ने बोला ना, भगवान भगवत गीता में बोला, चंचल मन है, चंचल मन कृष्ण बोलते हैं ना, मतलब मन जो चंचल है, मतलब तो चंचल क्यों है, ये सब है माया ही करवा रही है। मतलब अगर हमने हरिनाम छोड़ा, भगवान का भक्ति छोड़ा, वैष्णव संघ छोड़ा, इस्कॉन छोड़ा, तो क्या होएगा, माया शक्ति हमें पकड़ ली वापस, माया शक्ति हमें वापस पकड़ लेगी। और एक बार पकड़ लिया ना माया शक्ति ने, उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन छुटकारा पाना है उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है हरिनाम। हरिनाम ही जो है, हम जो पाप कर रहे हैं ना, मैं आपको बोल रहा ना, 15-16 साल से हम जो बोल रहे एग्जाम्पल के, मैं तो आगे 11 साल ही हो रहे हैं। जो मेरे से सीनियर डिवोटी से, मेरे से बड़े, जो मेरे वरिष्ठ, मेरे से सीनियर डिवोटी जो वरिष्ठ भक्त है, मेरे से सीनियर है, मेरे से जो बड़े, मेरे से बड़े, तो उनको देखो 15-16 साल से कर रहे, फिर भी जम रहा नहीं उनको। मेरा तो वैसे 19 साल ही, मेरा 19 ईयर्स है, मैं भी अडल्ट है, तो मेरे से बड़े रह गए, मैं उनको बोल रहा सीनियर है। जैसे हमारे अमोलीला प्रभु जी हो, अमरेंद्र प्रभु हो, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हो, गौर गोपाल दास प्रभु जी हो, जैसे बहुत सारे सीनियर डिवोटीज भी हो, लोकनाथ महाराज हो, राधानाथ स्वामी महाराज हो, जय पताक स्वामी महाराज हो, ऐसे महाराज है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, बहुत जैसे महाराज है, जैसा हमसे सीनियर, बहुत ही शुद्ध वरिष्ठ है हमसे, वो नम्रता भाव है, हमेशा हमेशा हम्बल पोजीशन में रहते, हम्बल पोजीशन में हमेशा रहते। बस वो हमारे जो प्रभु जी है वो बोलते हैं 50 रुपये का वो तिलक कंठे वाला पहन के, वैष्णव पोशाक पहन के और वैष्णव तिलक लगाने से, गोपी चंदन लगाने से कोई वैष्णव नहीं बन जाता, कंठी माला पहनने से, जो भी हो। तो क्या बोला है कि वैष्णव के लक्षण होते, वैष्णव हृदय से, दिल से होना चाहिए, दिखावा करने के लिए नहीं होना चाहिए। दिखावा के लिए चैंटिंग करना, दिखावा के लिए भक्ति करना, शो पट्टी भक्ति, पब्लिसिटी करना भक्ति का, और अहंकार घमंड करना, मैं ही सर्वश्रेष्ठ, मैं सबसे बड़ा वैष्णव भक्त हूँ,
मैं सबसे बड़ा कृष्ण भक्त हूँ, मैं सबसे बड़ा वैष्णव हूँ। ये सब ये वैष्णव के लक्षण नहीं। ये वैष्णव का मतलब वैष्णव जो संघ में जो रहता है, वैष्णव संघ में ऐसा जो कर रहा है ना, एक वैष्णव डिवोटी का, एक डिवोटी का, एक वैष्णव डिवोटी का, इसका एक ये लक्षण नहीं है हमारे इस्कॉन में बोला जाए। इसके लिए तो हमारा इस्कॉन इतना फेमस है। जो प्रभुपाद जी ने, क्योंकि जो प्रभुपाद जी ने जो बनाए तो बेस्ट ही रहेगा। तो इतने सालों से मान रहे, इतने सालों से हमारे इस्कॉन को मान रहे, कितना बड़ा है साम्राज्य ये, कितना मतलब एक सच्चे बोलेगा ना, ये असली दुनिया है। भक्ति मार्ग, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैष्णव संघ, कृष्ण भक्ति, हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र, यही असली परिवार है, असली संगत है जो हमें भगवान के धाम तक, भगवान तक हमें लेके जाने वाला है। यही है जो हमें बचाने वाला है। तो हम जब माता के घर पे थे, हम जब पेट में थे, गर्भ में थे, तो हम क्या हम जब घर में थे तो हमने भगवान से प्रॉमिस किया, हमने भगवान से वादा किया क्या, तो क्योंकि भगवान तभी, अब जब हमें दर्शन देते पेट, हम जब माता के घर में रहते तो भगवान तो परमात्मा रूप में आते, और जब पेट में थे तो हम ये वादा करते कि ये भगवान मैं आपका भक्ति करेगा, कल जब मैं इस जरा में आएगा तो मैं आपका भक्ति करेगा, मैं हरिनाम, मैं वैष्णव संघ में हरिनाम में भक्ति करेगा। हम वादा करते हैं, लेकिन वो वादा को हम भूल जाते हैं जब इस दुनिया में जब आ जाते, जब पैदा हो जाते हैं। लेकिन वो याद दिलाने के लिए जो करोड़ों में से, जो लाखों में से, अरबों में से जो नहीं है, जो किसको नहीं है, जो हमें मिला है, और याद दिलाने के लिए ये वैष्णव संघ है, ये इस्कॉन है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हरिनाम है। समझे? यही है। तो कितना सुंदर है सच्ची, ये गॉड गिफ्ट है, ये है हमारा, ये हमारा एक वर मिला है हमें। ये मनुष्य जीवन एक जिंदगी, एक गिफ्ट है, और उसमें से कृष्ण मुक्ति, उसमें इस मनुष्य जीवन में कृष्ण मुक्ति, हरिनाम, महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, और वैष्णव संघ पाना, वैष्णव का संगत पाना, उससे भी बड़ा भाग्य है। ये मनुष्य जीवन पाना बहुत बड़ा भाग्य से, 84 लाख योनि जो बोलते हैं, उसे पार कर बड़ी मुश्किल से, बहुत ही तकलीफ सहन करके हमें मनुष्य जीवन शरीर मिला है, इसे बहुत दुर्लभ माना गया। तो ये बोला जो गाना है ना, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत गोल रे, जो गाना है यही है सच्ची में। वो गाना, एक गाना जो है ना, सच्ची में इतना, सच्ची में वो दिल से गाया गया है ये गाना। और ये वैष्णव संघ हरिनाम, ये कृष्ण भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम है, वैष्णव संघ, ये इससे भी बड़ा, ये उससे भी बड़ा गॉड गिफ्ट है, उससे भी बड़ा भाग्यशाली है हमें जो मिला है। इतना सुंदर है, ब्यूटीफुल है एकदम। ये अमृत है, अमृत जो किसी को नहीं मिला है ना, जो कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाए। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना में, गुरु का प्रेम प्राप्त करना भी, कृष्ण प्रेम, गौरतय का प्रेम, चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है, ये सबको नहीं मिलता। जिसने पिछले जन्म में कुछ कर्म किया है, जो पिछले जन्म में भक्ति में, जो पिछले जन्म में वैष्णव के संग में था, वैष्णव संग में वो भक्ति करे, वही अगले जन्म में कंटिन्यू होते हैं, वही अगले जन्म में कंटिन्यू होते हैं। जो करोड़ों में, लाखों में, अरबों में नहीं मिले, वो किसको जो नहीं मिले, जिसके पास जो नहीं है वो हमें मिले, तो हमें समझने में कितने बड़े भाग्यशाली। हमें वैकुंठ मिले या गोलोक मिले, सब एक ही है, उसमें क्या हमें फर्क पड़ता है? हमें बस भगवान के धाम जाना, भगवान का सेवा करना है बस। हम यही इंडिया में रह रहे, इसी भारत में रह रहे, हम बोल रहे जय सनातनी, जय हिंदुस्तान, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हम सब ये सच्चे दिल से नहीं बोल रहे, बोलने के लिए नाम ऑटोमेटिक आना चाहिए हमारा अंदर से, अपने आप ऑटोमेटिकली आना चाहिए, जय हिंदुस्तानी, ऐसा आना चाहिए, जय सनातनी, जय भारत माता, जय श्री राम, ऐसा होना चाहिए, अंदर से ऑटोमेटिकली आना चाहिए।
मैं खुद को भी नहीं बोल रहा, किसको नहीं बोल रहा, नॉर्मली बोल रहा है, ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए। सच्ची बोलेगा तो क्या क्या आ जाता है, या विष्णु पुराण हो, कौन सा ग्रंथ हो तो या तिरुपति बालाजी हो, विठ्ठल रुक्माई जगन्नाथ जी हो, कृष्ण बलराम हो, या राधा कृष्ण उर्वी कृष्ण गुरुवायूरप्पन हो, या लड्डू गोपाल गौरत है, या पंचतत्व शालिग्राम राम जी हो, कौन से भगवान तो क्या हुआ, या शिव जी हो, सब एक ही है। कौन सा भक्ति किया तो क्या हुआ, सब एक ही है। भक्ति भक्ति है, लेकिन बस वो बोला जाए तो सच्ची भक्ति 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 का कोई कुछ ये नहीं है, भक्ति का कोई बदल नहीं सकता, भक्ति का कोई ये बोलते हैं ना, भक्ति का कोई रूप नहीं है, भक्ति का कोई भक्ति है ना, एक बोलते हैं ना, शब्दों में जो बोला नहीं जा सकता ना, वी विल नॉट से इन वर्ड्स, वो है भक्ति, जो अंदर से अनुभव होता है। देखो भक्ति प्रेम जागृत होता है, प्रेम और भक्ति में कोई अंतर नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम भाव, हाँ वो है भक्ति। हम पारिशुद्ध प्रेम करने के इतने में लायक नहीं है, हमको इतने निस्वार्थ भी, हम सब अभी भी है ना, आधे भक्ति में, आधे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आधे डिवोशनल सर्विस, आधे भक्ति मार्ग में, आधे हम कृष्ण भक्ति में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आधे मटेरियल लाइफ में, भौतिक आधा आध्यात्म, मतलब आधा आध्यात्मिक जीवन, आधा भौतिक जीवन। क्योंकि भक्ति में आ गए ना, काम क्रोध मोह सब छोड़ देना चाहिए। क्रोध तो ठीक है आ जाता है, क्रोध को कंट्रोलिंग, वो बोलते हैं सहनशीलता रहना चाहिए, सहनशीलता कंट्रोलिंग पावर रहना चाहिए। और काम क्रोध तो हो बिल्कुल भी रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला है, ये काम क्रोध ये बिल्कुल काम वासना होना ही नहीं चाहिए भक्ति में। तो भक्ति में जो आ गया ना, भक्ति मतलब क्या है, वो भगवान का, अभी वो शरणागति भगवान के, वो सब कुछ, सब पूरा सर्वस्व जीवन सब कुछ उसने भगवान को समर्पित कर दिया, ना ही काम परिवार। लेकिन ये कलयुग है, हमारे भी एक पर्सनल इच्छा आ सकती है दुनिया से, इसके लिए हम पूर्ण तरीके से भक्ति में जुड़े नहीं। हम कोई वरिष्ठ, हम कोई प्रभुपाद जी जैसे भक्ति नहीं कर रहे, हमारा तो भक्ति अभी स्टार्ट ही नहीं हुए बोला जाए तो। हम सब भक्ति में ना बच्चे ही है, हम सब, मैं भी, मेरे खुद को ही बोलेगा तो मैं भी आज भी नॉर्मली बोल रहे हैं, मैं कुछ ये नहीं बोल रहा, नॉर्मली बोलेगा ना, सच्ची में बोलेगा ना, हम बच्चे, बहुत बच्चे हैं। हमसे जो सीनियर है उनके अलावा वरिष्ठ भक्त है, सीनियर डिवोटी से हम बहुत ही बच्चे हैं। वी आर बेबी, हम बच्चे, ये समझ में आना चाहिए। सब एक ही। तो देखो हमारा मन शुद्ध क्यों नहीं हो रहा है, मैं आपको बोल रहा था, क्योंकि हम गंगा स्नान करने से, हम पाप करके फिर गंगा स्नान करें फिर पाप कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बोला ना, हम तो शरीर में हम नहाते, हम बात करते, हम नहाते, ये शरीर का शुद्धता, शरीर शुद्ध होने के लिए मन मस्तिष्क आत्मा, मन बुद्धि और आत्मा का, मन मस्तिष्क आत्मा का शुद्धता क्या है, असली शुद्धता क्या है, उसका शुद्धिकरण हरिनाम, भगवान का भक्ति, वैष्णव संघ, हरिनाम। महाकुंभ मेला में देखो इतना सब लोग इतना डुबकी मारते, ऐसा पहन के, ऐसा नमस्कार करके, ऐसा प्रणाम करके, नमस्कार प्रणाम करके, ऐसे ऊपर डुबकी, ऊपर नीचे, महाकुंभ मेला में देखो, ये असली शुद्धिकरण नहीं है। क्योंकि हम कर रहे हैं, वापस पाप कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, वापस पाप कर रहे हैं। अरे उल्टा, हम शुद्धिकरण नहीं कर रहे, पाप को झाड़ा, पाप का जो लिस्ट है ना, देखो मैं जो बोल रहा है ना, मैं बोल रहा है मेरा, ये मैं खुद भी बोल रहा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का बोल रहा है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का बोल रहा है, मेरे से जो बड़े हैं, मेरे सीनियर डिवोटी से जो मेरे से, उनका भी थोड़ा सुन के, क्योंकि हमें इस्कॉन को बढ़ाना है। इस्कॉन जो केंद्र हरे कृष्ण मंत्र है, हरिनाम, जो प्रभुपाद जी चाहते हैं, जो हमारे सत्संग में जो हमारे प्रभु जी चाहते हैं,
ये हमारा काम है, अच्छा इंटेंशन है, गुड इन्फॉर्मेशन, स्पिरिचुअल भक्ति, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को फैलाना, कृष्ण भक्ति, भक्ति को फैलाना है, हरि नाम। भक्ति क्या है? हमें दुनिया को सिखाना है, भक्ति जीवन ही एक अच्छा है, यही हमारा इंटेंशन है इस्कॉन का, हरे कृष्णा मूवमेंट का, गौड़िया वैष्णव ब्रह्म मत गौड़िया इंटरनेशनल सोसाइटी और कृष्णा कॉन्शियस जो है हमारा, यही हमारा इंटेंशन है हरे कृष्णा मूवमेंट का, जो हमारे इस्कॉन का जो है, भक्ति को फैलाना, सबको अच्छे राह में लेके आना। जो प्रभुपाद जी चाहते हैं, जो हमसे, जो मेरे से जो बड़े सीनियर डिवोटी से वो चाहते हैं, वो जो चाह रहे वो मैं भी वही चाह रहे। भक्ति में जो आ गया ना, सबका इच्छा एक ही जैसा होना चाहिए, कृष्ण भक्ति में जो आ गए तो भक्ति को फैलाना, प्रचार करना, हरि प्रचार करना, हरि कथा करना। मैं कोई बड़ा नहीं है, सच्चे वाला, तो मैं कोई उनसे बड़ा नहीं है, मैं कोई वरिष्ठ भक्त नहीं है, मैं कोई परफेक्ट माइंड नहीं है, मेरे अंदर में कमी है। सच्चे वाला तो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं है, मैं कोई प्रभुपाद जी नहीं है, मेरे से जो सीनियर डिवोटीज में मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है बोलने में, मेरे को कुछ भी ऐसा भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बोलेगा ना, इस्कॉन के बारे में, तो मैं इस्कॉन में ही तो है, तो वो जो कर रहे हैं वो भी मैं ही कर रहे हैं। मेरा भी वो फर्ज बनता है कि मैं भी भक्ति को प्रचार करूँ, आगे बढ़ाऊँ। मैं भक्ति में प्रचार करने तक मेरा लायक नहीं है, फिर भी मैं, मेरा जो ट्राई बेस्ट है, मेरा जो बेस्ट है, जो वो लोग कर रहे हैं वो भी मैं कर रहा है, बस सिंपल है। वो लोग नॉर्मली भी, वो लोग भी नॉर्मली कर रहे हैं, मैं भी नॉर्मली कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भी थोड़ा कर रहे हैं, मेरा भी हिसाब से थोड़ा कर रहे हैं। और वो जो बोले उन्होंने सब बोला है, जो मैं सुना है इतने सालों से, कथा लेक्चर में, भागवत हरि कथा, भागवत में जो भी भागवतम जो भी मैं सुने, कथा सुने, लेक्चर में जो सुने, वो भी मैं आपको बोल रहा है। जो मैं इस्कॉन में, जो महाराज के, जो मेरे प्रभु जी जो कथा मैंने सुना इस्कॉन में, वो भी वही जो सुन के मैं आपको थोड़ा शेयर कर रहा है। मेरा भी थोड़ा पर्सनल भी मैं शेयर कर रहा है, और मैं वो लोग जो बताए वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बस। बाकी कुछ मेरा इसमें कुछ ये नहीं है, बड़ा कोई योगदान नहीं है मेरा, अच्छे बोले तो मैं कोई बड़ा प्रभुपाद नहीं, मैं कोई बड़ा ये नहीं। मैं भी मेरे को भी एक, मैं बहुत लोगों से सीखा, मेरे से जो बड़े हैं मैं उनसे भी उनसे वही सीखा है, हम्बल रहना, हमेशा नम्रता भाव। उनसे जो मैं सीखा वो भी मैं भी वही कर रहा हूँ, उनसे मैं सीखा है कि मेरे को अभी सब मेरे को ऐसे बोलने हो रहे सीखा है मैंने, सच्ची में। मैं भी नहीं, बहुत बच्चे लोग ऐसे सीख रहे कैसा करना, वही संस्कार है, वही संस्कार है। जिसके घर पे परवरिश अच्छा नहीं है, उसका संस्कार ठीक नहीं है, वो बच्चा गलत राह में तो जाएगा ही। और जिसके घर पे जो वैष्णव परंपरा में जन्म लिया, जो कृष्ण भक्ति की परंपरा में जन्म लिया, मेरे को नहीं बोल रहे, मैं नॉर्मली बोल रहे, किसके लिए नहीं बोल रहे, मैं नॉर्मली मैं बोल रहे हैं आपको। तो वो क्या है, वो जो है वो नॉर्मल, अगर वो भक्ति परिवार में, तो उसका परवरिश, कौन सा भी बच्चा है, मैं नहीं बोल, मेरे उम्र के जो लड़के हैं, कौन सा भी लड़का, कौन सा भी बच्चा हो, वो बिगड़ेगा नहीं, या मेरे से छोटे भी हो, अगर भक्ति में है, वो बिगड़ने का चांस नहीं है, वो बिगड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने गुरु का शरण पकड़ लिया, उन्होंने भगवान का शरण पकड़ लिया, कैसे बिगड़ेंगे नहीं। और चाय कॉफी नहीं, हम इस्कॉन में जो हमारे जो प्रभुपाद जी ने बोला, मैं सच्ची बोला था, मैं भी कुछ जो समझ रहा खुद को भगवान, मैं भी ऐसे समझ रहा, मैं कुछ भगवान भी नहीं, मैं भी सच में, मैं भक्ति में बोला गया है, एक माता ये बोल रही थी, भक्ति में बोला गया है कि महाप्रभु बोलते, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, हमें खुद को कीड़ा जो है, कीड़ा से भी इतना नीचा समझना चाहिए, कीड़ा से भी इतना नीचा। हमारा वही औकात है, हमारा वही वो वैल्यू है, मतलब हमारा वही वो कैपेसिटी बोला जाता है। महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहे हैं, ये महाप्रभु बोल रहे हैं। तो वही उसमें बोला गया कि हमारा भक्ति में क्या औकात है, ये मैं खुद नहीं बोल रहे, मैं कुछ नहीं बोला, मेरे जो प्रभुपाद जी ने बोले, महाप्रभु ने बोले, सच्ची बोले, मेरे सामने भगवान बैठे, हाँ,
और मेरे से जो बड़े जो सीनियर डिवोटीज जो मेरे से उनसे वरिष्ठ भक्त, हमसे जो है वरिष्ठ भक्त जो है, उनको उनसे सब मैं सुना है। और जो गुरु के मुख से, मैं तो आपको बोला, गुरु के मुख से जो निकला वो बात तो झूठ तो होएगा नहीं, बरोबर। तो भगवत गीता क्या लगता है? भगवत गीता जो हम पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम इस्कॉन में ज्वाइन होकर, साधारण नहीं सब लोग पढ़ते हैं, इस्कॉन में ज्वाइन, वो लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एसिडिस्ट तो है, नाम तो है एसिडिस्ट, बरोबर। भगवत गीता एसिडिस्ट तो है, लेकिन भगवत गीता को समझना, उस ग्रंथ, क्योंकि हमारे मोदी जी ने भी क्या, जब कभी का बात है, जब अयोध्या राम मंदिर का कुछ हुआ था ना, उद्घाटन हुआ था, या खारगर मंदिर का भी कुछ हुआ ना, हाँ, नवी मुंबई जो नया मंदिर खुला था अभी 2-3-4-5 महीने पहले, तो उससे पहले का बातें लगते हैं। देखो अपना हमारे जो अब्दुल कलाम जी है और नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने तो जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भगवत गीता को भारतीय, जो हमारा भारत में, हमारा इंडिया में, भारत में भारतीय हिंदू, जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है, भारतीय पुस्तक, भारत देश भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर दिया। मतलब आप समझ में आना चाहिए कि भगवत गीता कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं, मतलब कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, और महाभारत रामायण ये कोई फिक्शनल घटना नहीं है, ये सच्चा घटना है, रियल इंसिडेंट है। ये भगवत गीता भी रियल है। भगवत गीता कोई छोटे मोटे साधारण मनुष्य ने नहीं बोला। भगवत गीता बोला है स्वयं भगवान कृष्ण ने बोला है वो भी। और इसमें बोला गया था, अगर भगवत गीता जो पढ़ते हैं, हम जो भगवत गीता पढ़ते हैं ना, सब जो पढ़ते हैं नॉर्मली, जो भी घर पे पढ़ते हैं, तो भगवत गीता में लिखा गया है कि भगवत गीता में जो भी लाइन हमने पढ़ा, अगर उसको हमने कट किया तो बोला गया है कि भगवान का जो जवान है, हाँ, वो जवान में कुछ तो एक जैसा एक कट जैसा आते हैं, खून आ जाता है उनके जवान में, तो उसको इसके लिए बहुत तो हो जाता है। सच्ची बात है, झूठ नहीं है। कि भगवद गीता कोई ये नहीं है, स्वयं उन्होंने, भगवान ने बोले, हम जैसे कोई साधारण मनुष्य ने नहीं बोले, हाँ, हम जैसे कोई साधारण मनुष्य ने नहीं बोले, ईश्वर ने बोले, स्वयं भगवान ने बोले, स्वयं कृष्ण ने बोले, स्वयं परमात्मा के मुख द्वारा उन्होंने बोला, मुख द्वारा बोला गया। तो कैसे झूठ हो सकते हैं? बाकी जो नास्तिक है ना, उनको छोड़ दो। साइंस वाला बोलेगा भगवान निराकर है, वो निराकर है, ये वो निराकर है, दुनिया को ही निराकर बोल रहे हो। अभी तो वो भी बोलेगा दुनिया में भगवान ही नहीं है, तो नास्तिक बोलते हैं। लेकिन एक बात में बोलते हैं, साइंस बोलेगा दुनिया में भगवान नहीं है, तो एक बात बोलो जरा, हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत देश में, इंडिया कंट्री में, हमारे जो यही इंडिया में हम जो तिरंगा, हाँ, इंडिपेंडेंस डे मना रहे, रिपब्लिक डे मना रहे, वो कुछ ये वो कर रहे, ठीक है, जन गण मन बोल रहे, तो नेशनल एंथम सब कुछ कर रहे हैं ना, ठीक है, हम कर रहे हैं, बचपन से स्कूल में, कॉलेज सब करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हिंदू में देखो, सब देवी देवता है, सब देवी देवता हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में। तो इन सबको बनाया बोल रहे हैं, तो भगवान कैसे निराकार हो सकते हैं? हम बोल सकते हैं इन सबको बनाने वाले भगवान ही है। और ये साइंस भी जो बोल रहे हैं निराकार है, अगर भगवान निराकार होते तो हमें भी रूप नहीं होता, हमें भी फॉर्म नहीं होता, हमें भी लुक नहीं होता। भगवान को रूप और फॉर्म है करके, हमें भी फॉर्म है, जैसे कि फॉर्म मतलब 2 आंखें, हमारा लुक, फेस, हमारा हाथ पाँव, मुंह, जबान, आँख, कान, तो वो भगवान को भी है, लेकिन भगवान का शरीर अलग है। मनुष्य का शरीर और भगवान का शरीर में बहुत ही डिफरेंस है। मनुष्य शरीर जो है ना, हमारा शरीर जो है, ये पंच तत्वों से बना हुआ है।
पंचतत्वों से, मतलब पृथ्वी जल आयु आकाश, वायु आकाश, मतलब पृथ्वी मतलब दुनिया, पृथ्वी मतलब भारत, धरती माता, धरती माता, जल, पृथ्वी जल मतलब पानी, वायु मतलब हवा, आकाश मतलब स्काई, ये चार चीज मिला के हमें शरीर प्राप्त हुआ, हमें शरीर मिला है। किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवान का, हमें मनुष्य जीवों को जो भगवान ने ये शरीर दिया है हम सबको। प्रभुपाद जी ने तो वही बोला है, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस रिसाइकल बर्थ से मुक्त होने के लिए, बर्थ एंड डेथ जो बोलते हैं, इससे मुक्त होके भगवान के धाम जाने के लिए, जो हमारा असली घर है, वही हमारा असली संबंध है, आत्मा परमात्मा जो हमारा असली रिलेशनशिप है, उधर जाने के लिए हमें ये इतना मेहनत हमें करना पड़ रहा है, हमें करना है। आसानी वे, इजीएस्ट वे, आसान तरीका है भगवान के धाम जाने का, वो है इस्कॉन, हरे कृष्णा महामंत्र, हरि नाम, वैष्णव संघ, बस यही तीन है, बस और कुछ नहीं। इस्कॉन ही बेस्ट है, इस्कॉन ही बेहतर है, इस्कॉन एकदम अच्छा है, एकदम गुड है, जो हमें भगवान के धाम लेके जाएगा। भगवान बोल रहे ये शरीर मरता है ना, आत्मा मरता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा, अभी जैसे हम कपड़ा चेंज करते हैं, हम एक दूसरे का दूसरा कपड़ा चेंज करें, वैसे आत्मा जो है एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर को धारण कर रहे हैं। तो इसे कोई बड़ा ये नहीं करना चाहिए। तो मैं आज एकादशी है ना, तो मैं 2 मिनट कीर्तन करते हैं, 2 मिनट ही, फिर वो तो आज पाप मोचन एकादशी है, तो इस्कॉन में भी एकादशी मनाया जाता है। तो पाप मोचन एकादशी का अर्थ क्या है? मतलब पाप मतलब पाप, जो पाप करते, मोचिनी मतलब इसका अर्थ क्या है? मोचिनी मतलब पाप से मुक्त होना, पाप से मुक्त होना। पाप से मुक्त होने का कारण है हरिनाम, भगवान का भक्ति, वैष्णव संघ, वो है पाप से मुक्त होना। इसका कारण है, इसका अर्थ है पाप मोचिनी एकादशी, जो आज है। आज क्या तारीख क्या है? आज के 26 मार्च 2025। तो आज वो एकादशी शुभ अवसर है। तो भगवान ने तो बोला, भगवद्गीता में बहुत कुछ बोला है, तो भगवद्गीता को पढ़ सकते हैं। जो givegita.com करके है, जो पता है, जो एक आता है, एक 3 साल का लड़का, भागवत करके आता है, वो पता है, 3 साल का लड़का है, वो गिव, उसके नाम से, मतलब वो जो givegita.com है, उसमें सब कुछ वो इसमें नॉलेज है भगवद्गीता के बारे में। तो चाहे तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे, क्योंकि आज एकादशी है, आज हरिनाम ज़्यादा जप करना चाहिए हमें। फिर ठीक है, हम 2 मिनट कीर्तन कर दें, तो उसके बाद मैं स्टॉप कर दें। हरे कृष्ण, जय कृष्ण रूपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशद्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन कुंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। कलियुग हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री पाप मोचिनी एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे हरे कृष्णा हरि बोल। चंद्र श्री प्रभुपाद की जय। पंचतत्व गौरता की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई लड्डू गोपाल की जय। राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्णा नरसिंहदेव भगवान की जय। जय वैष्णव परंपरा गौड़िया वैष्णव परंपरा इस्कॉन वैष्णव परंपरा हरे कृष्णा महामंत्र की जय। हरि हरे कृष्ण महामंत्र की हरि बोल हरे कृष्णा। तो जय वैष्णव ठाकुर हरे कृष्णा। तो देखो सच्ची में कीर्तन करने से बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। तो कीर्तन करके मैं बहुत दिन हो गया मैं करके। अब मैं सोच रहा अभी रामनवमी जो आ रहा है ना, हाँ, तो रामनवमी के दिन हम स्पेशल वीडियो में और एक लाएगा। उस दिन भी स्पेशल वीडियो में लाएगा। उस दिन हम राम कथा करेंगे। तो बहुत नहीं, कीर्तन करने से क्या होता है, भगवान को चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान को बहुत पसंद है। महाप्रभु नगर संकीर्तन और जो नगर संकीर्तन होते हैं और हरिनाम जप ये भगवान को बहुत प्रिय है, कृष्ण को बहुत प्रिय है, महाप्रभु को। हाँ, तो ये करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या कि क्योंकि हम अभी इसको में देखो अभी माला करने की जरूरत नहीं है, बेड बैग भी है। अभी एक बोलते हैं ना, एक ये भी मशीन भी आ चुका है, एक चैंटिंग बैग का मशीन भी आ चुका है। एक मशीन भी आ चुका है जिसमें हम भगवान का नाम कर सकते हैं। मशीन भी आ चुका है। क्योंकि देखो भगवान जो हमें लग रहा है कि हम भगवान से हमें सब कुछ छीन रहे, नहीं, हमारा भक्ति अच्छा रहना चाहिए। लेकिन वो हम जो कर रहे हैं ना, हमारे स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। हम भगवान के लिए कर रहे नहीं है, कर रहे हैं 1-2% 10% भगवान के लिए, 10% हमारे लिए, 2-3% भगवान के लिए। मेरा खुद को भी बोलेगा तो सच्ची में हमारे सत्संग में भी जो प्रभु जी जो बोलते हैं वो भी बोल रहे हैं, हम हमारे लिए नहीं कर रहे। सच्ची बोलेगा तो हम हमारे लिए नहीं कर रहे, हम थोड़ा हमारे लिए कर रहे, थोड़ा भगवान के लिए। लेकिन हमारा पूर्ण तरीके से भक्ति नहीं। इसके लिए हमारा मन जो है ना गंदगी से भरा हुआ है, कचड़े से भरा हुआ है। इसके लिए हम इतना वैष्णव निंदा कर रहे हैं, दूसरों का नाम अपराध, वैष्णव निंदा कर रहे हैं, वैष्णव अपराध कर रहे हैं। ये सब इसके ऐसा अंदर में जो गंदगी भरा हुआ है ना हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, इसको पहले हटाना होगा। अगर ये शुद्ध जो मन मस्तिष्क आत्मा को शुद्ध करने वाला एक ही है, मैं आपको बोला तभी, वो हरिनाम। हम शरीर का शुद्धिकरण है, हम नहाते रोज, स्नान करते, लेकिन एक जो है हरिनाम जो है वो है मन मस्तिष्क को शुद्ध करने वाला। तो पूरा बॉडी को शुद्ध करने ऐसा हो गया वो। हमारा आत्मा, हमारा सोल, हमारा बुद्धि, हमारा माइंड और हमारा शरीर, मन, सच्ची में। बाकी इसका में देखो रथ यात्रा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी है। तो देखो ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण में भी देखो हमारे इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा भी है। ब्राह्मण में भी गायत्री जप तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं भी एक अय्यर ब्राह्मण में, मैं आपको पहले बताया, मैं इस्कॉन में 2014 में 2025 में चल रहे, 2014 में 14 में मैं ज्वाइन किया।
अभी 2014, अभी 2025, तब से रेगुलरली चल रहे हैं भगवान की कृपा से, हमारे गुरु के कृपा से। तो बहुत अच्छी बड़ा बात है, हमें बस इस्कॉन को आगे बढ़ाना है। जैसे कि हम हमारी अमोगलीला प्रभु जी कर रहे हैं इस्कॉन द्वारका के, और अमरेंद्र प्रभु, बहुत सारे सब प्रभु जी हैं हमारे सत्संग में भी जो प्रभु जी हैं, उनका भी ये इंटेंशन है, ये इस्कॉन, ये हरिनाम, ये वैष्णव संघ, ये हरे कृष्णा मूवमेंट, ये इस्कॉन केंद्र है, इसको, ये भक्ति को संस्थापक, ये भक्ति संस्थापक, इसको आगे बढ़ाना है, इसको और बढ़ाना है। प्रभुपा जी का नाम रोशन कर रहे हैं, नाम रोशन करने। प्रभुपा जी ने तो चाहा, जो उन्होंने चाहा, उनका सपना हमें ही पूरा करना है, हम सबको मिलके। इसके लिए हमें वैष्णव संघ में मिलजुल के रहना चाहिए, तो ही हम इस भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि प्रभुपा जी का सपना पूरा करना है हमें, तभी वो प्रसन्न होंगे। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच। हमें लग रहा है कि हम भक्ति में हम 2-3 माला कर देंगे तो हमें भगवान सब कुछ दे देंगे। भक्ति कोई आसान नहीं है, भक्ति में बहुत मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क। जैसे हम दबा के हार्ड वर्क करते हैं ना, हम ऑफिस जाते कमाते, भक्ति में उतना ही मेहनत करना पड़ता है, उतना ही मेहनत भक्ति में भी करना पड़ता है, तो ही हमें भक्ति में सफलता मिल सकते हैं, तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर हमारा माला हम कितना भी करें ना, गौरारती, मंगल आरती, गुरु पूजा,